हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें जो आपको है डीसीए, टैली, डीटीपी, टाइपिंग, एडीसीए यानी कि बहुत सारी कोर्सों के यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे डीसीए के बारे में। डीसीए में जो हम लोग है अभी एक्सेल में पहुंच चुके हैं। एक्सेल के होम टैब के बारे में बेहतरीन तरीके से एक कंटेंट के साथ और एकदम आसान भाषा में यानी कि होम को सीख चुके हैं। और इस वीडियो में जो आपको बताएंगे वो है आपका इंसर्ट में पाइवोट टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है। इस सब चीज के बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे होगा क्या, आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप एक बेहतरीन तरीके से आप अपने कंप्यूटर कोर्स को सीख पाएंगे। तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, हम आपको बता दें, आपको लैब कीजिएगा, आपको थ्योरी की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको प्रोवाइड पीडीएफ कराया जाए, कंप्यूटर को सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल के इंसर्ट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। चलिए पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक्सेल ओपन है और यहाँ पे एक आपको डाटा दिख रहा है। डाटा इसलिए पहले से बना लिए है ताकि अगर हम आपके सामने यहाँ बनाएंगे डाटा को थोड़ा अधिक समय लग जाएगा, इसलिए हम पहले से यहाँ पे डाटा बना करके रखे हुए हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोग बात करेंगे पहले होम के बारे में। हम लोग देखिए यहाँ पे होम को जो है एक एक करके बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं, बना चुके हैं किस तरीके से काम करती है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। और नहीं तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट जा सकते, यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे बनाया गया था, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में जो पहला है पाइवोट टेबल के बारे में जानेंगे। पाइवोट टेबल जो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, पाइवोट टेबल में काम करने के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट किए अब पाइवोट टेबल पे आपको क्लिक करना है। पाइवोट टेबल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ सिलेक्ट ए टेबल और रेंज यानी कि एक टेबल जो है यहाँ पे सिलेक्ट आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस तरीके से आपके साथ इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो क्या करना है आपको, यहाँ से कह रहा है यहाँ पे यूज एंड एक्सटर्नल डाटा, इस सबको कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, कहीं पे छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आ रहा है न्यू वर्कशीट में, आप नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यू वर्कशीट लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी सीट में रखना चाहते हैं। तो हम नया यानी कि हम नया पेज को लेना चाहते हैं, तो नया पेज लेना है आपको यहाँ से कर देना है ओके। जैसे आप ओके कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है नाम जो दिख रहा है इसको उठा करके आपको रखना है। नाम को यहाँ दिख रहा है, इसको आप रो में ला करके रख दीजिए, रो लेवल में रखिएगा। जैसे यहाँ पे रखिएगा, देखिए जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है। एम्प्लॉय आईडी को उठा करके आपको रखना है कॉलम लेवल्स में। जैसे कॉलम लेवल्स में रखिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। EID1, EID2, EID3, EID4, इसके बारे में हम EID होता क्या है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करना है, हमको इस सैलरी को उठा के वैल्यू में डालना है। सैलरी को हमेशा वैल्यू में डाला जाता है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो एक कुछ अच्छा तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप जहां पे ले जाइएगा उसका डाटा जो आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लेकिन नेहा का नेम दिखा रहा है, रो दिखा रहा है, इसका सैलरी दिखाएगा आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से ये काम करती है। वैसे इसका उपयोग आपको बहुत कम करने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका उपयोग आप करके देख सकते हैं। चलिए इसमें हम करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, हटा दिए यहाँ से अनसिलेक्ट किए टोटल को। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको सिर्फ अंकुश को रखना है, गुलाब हो गया, नेहा हो गई और प्रिंस हो गया, राखी हो गई, इस सबको जो हमको क्या करना है, रखना है, बाद बाकी को शो नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करके और आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो आपके सामने जितना को आप सिलेक्ट किए हैं उतना ही दिखेगा। अब हम आपको बताना ये चाहते हैं कि यहाँ पे है जो कुछ बेहतर तरीके से यानी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चाहते हैं कि इम्प्लॉय आईडी को साइड कर दे, तो आपको क्या करना है, इम्प्लॉय आईडी पे यहाँ ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे प्रेस करना है, इसको ऐसे यहाँ से उठा के कहाँ डाल देना है,
इसको सैलरी वाले में डाल दीजिए। कहाँ डाल दीजिए? सैलरी वाले में डाल दीजिए। अब आपके सामने देखिए इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पे आ गया रोल लेवल, यानी कि नेम आपका हो गया, काउंट ऑफ ईआईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर रहा है, नेम ऑफ सैलरी, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे जो है आपका टोटल आप कितना सैलरी दे रहे हैं वो आपका यहाँ पे जोड़ के यानी कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। तो हम ईआईडी के बारे में बता देते हैं। ईआईडी होता क्या है? जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी आप संस्था में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर रोल नंबर आपका होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होता है ईआईडी का मतलब होता है एम्प्लॉय आईडी। किसी ऑफिस में, किसी जगह आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे एक आपको आईडी दिया जाता है, उससे हम लोग एम्प्लॉय आईडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको फिर से करके दिखाने का प्रयास करते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आते हैं, देखिए जैसे यहाँ हम लिखे हैं, सिलेक्ट इसको कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेम, यानी कि नाम हो गया, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा यहाँ पे संस्था में जो लड़का स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका आईडी है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकते हम स्टूडेंट के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एक डाटा आपको बना करके दिखाया है। तो इसका आईडी हुआ, जैसे यहाँ एम्प्लॉय आईडी पहले ज्वाइन किया, एम्प्लॉय आईडी 01 है, दूसरा बार ज्वाइन किया एम्प्लॉय आईडी 02 है, थर्ड में किया 3 है। उसके बाद जो आपको साइड में दिख रहा है सैलरी, तो यहाँ पे आपको सैलरी, जिसको जितना सैलरी दिया जा रहा है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एम्प्लॉय आईडी समझ में आ गया होगा। डाटा आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसमें आपको करके दिखाएं, जैसे इसको, इस टोटल को हटा देते हैं यहाँ से। अब ऑल सिलेक्ट करना है, एक ही बार हम सबको लाना है, तो यहाँ से ऑल सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना ओके पे। ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने यहाँ पे टोटल आ जाएगा इस तरीके से। वैसे इसका जो काम है आपको बहुत न के बराबर करने को मिलेगा, वैसे हम जानकारी के लिए आपको बता दिए। चलिए इसको हम करते हैं बैक। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंसर्ट में पाइवोट टेबल, तो हम बता ही दिए। उसमें एक और ऑप्शन है पाइवोट चार्ट का। चार्ट हम जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में यानी कि बहुत बेहतर तरीके से समझाए, एक एक ऑप्शन को कर करके समझाए, तो आप वहां से जा करके इसको सीख लीजिएगा। अगर आप वहां से नहीं सीखे हैं तो यहाँ तो हम बता ही रहे, लेकिन वहां पे भी अगर आप जा करके देखते हैं तो आप एक चीज को 2 बार अगर देखते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि प्ले लिस्ट में जाइए एमएस वर्ड के और वहां से देखिए, चार्ट वाला वीडियो आपको अलग है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको सिलेक्ट करना है, यहां से यहां तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं पाइवोट चार्ट में। जिस तरीके से पाइवोट टेबल आपका काम किया है सेम चीजें भी है, बट इसका तरीका थोड़ा आपको चेंज है। पाइवोट चार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। पाइवोट चार्ट पे क्लिक किए तो देखिए उसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको क्या करना है, यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे रहने देना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके जैसे कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिए जिस तरीके से वहां था, बस थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पे पाइवोट चार्ट फिल्टर पैन है, दूसरा इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं है। सेम काम करना है, नेम को यहाँ से उठा लेना है और डाल देना है कहाँ पे, एक्सिस फील्ड में। देखिए यहाँ से आपके सामने नाम जो है आपका आ चुका है। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ गलत नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है। आप चाहते हैं इसको यहाँ नहीं डालना तो इसको फिल्टर में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हम आपको पाइवोट टेबल में नहीं बता पाए हैं, थोड़ा माइंड मिस्टेक कर गया, तो यहाँ पे आपको बता दिए है, तो आप उसी हिसाब से वहां पे आप कर लीजिएगा। चलिए सैलरी में भी अगर आप चाहते, सैलरी को आपको हमेशा वैल्यू में डालना है। देखिए यहाँ पे जैसे वैल्यू में डाले तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक चीज आपको चेंजेस मिलेगा, वो क्या है, जो कि आपको पाइवोट टेबल में नहीं मिला है। पाइवोट टेबल में सिर्फ आपको यही मिला है, यहाँ पे आपको एक मिल रहा है, वो है आपका यहाँ पे चार्ट। चार्ट हम लोग इसी कहते हैं। उसमें जो हम एमएस वर्ड में आपको बताया है, उसमें चार्ट के बारे में एक जो हम लोग है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के वहां बताया है, तो वहां पे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल में जो उतना बेहतर तरीके से यहाँ पे नहीं समझाया गया है। जैसे इस पे आप आते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको फिर से कुछ चीज को चेंजेस करना, नेम को यहाँ वैल्यू में डालना, तो वैल्यू में आप डाल सकते हैं। इस नेम को चाहते हैं एक्सिस फील्ड में डालना तो आप डाल सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, सेम का सेम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे चार्ट में देखिएगा आकाश, अमृता, चंदन, नेहा, राखी, रोहित, स्नेहा, संडी, इस टोटल का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं पाइवोट चार्ट का। अब आपको क्या है, नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका टेबल। टेबल के बारे में हम आपको समझा देते हैं। टेबल जैसे कहने का मतलब है कितना ही बड़ा डाटा है, उसमें टेबल लगाने का मतलब समझिएगा फिल्टर। टेबल में हम लोग फिल्टर को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं आप चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दें, यहाँ पे सिलेक्ट किए और टेबल पे क्लिक कर दिए, यहाँ से कर यहाँ इस तरीके से आपका क्रिएट ए टेबल आ रहा है, यहाँ पे ओके कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिल्टर आपका लग चुका है। चाहिएगा यहाँ पे कि नेम में हटा करके हम एक को रखें, नेहा को, तो आप नेहा को रख सकते हैं। चाहते हैं कि एक और हम बढ़ा दें, राखी को रखना है तो राखी को आप यहाँ से रख सकते हैं।
चलिए हम इसको आप है जो थोड़ा और अच्छा तरीके से आपको करके दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से हम आते हैं और ऑल सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं इसको ओके। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटाएंगे, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। ओके करना है, यस करना है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ से आप समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है टेबल में ही हम बता दें कुछ तरीका है। इसको आप कंट्रोल के साथ अगर टी को प्रेस करते हैं फिर भी आपका, चलिए हम कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि पहले हम सिलेक्ट कर ले फिर डाटा बनाए तो भी आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिए और क्या करना है हमें, कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस कीजिए या यहाँ से टेबल बना लीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, 7, 8 इस तरीके से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर इसके नीचे जो है आप कोई डाटा एंट्री कर सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ हम लिखते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें इसमें दूसरा कोई नाम लिखना चाहते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको जो बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी चीज लिख सकते हो। यहाँ पर लगाना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्लॉय आईडी आप लगा दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जो भी लगाना है 0102 लगा दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ से आप चाहते हैं इसी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ तक आपका जो है आ जाएगा। इस तरीके से भी आप आसान भाषा आसान तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीका बता दिए। अगर आप चाहते हैं पहले टेबल यानी कि पहले डाटा बना करके टेबल बनाना तो भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले हम टेबल को ही क्रिएट कर लें फिर डाटा बनाए तो आप दोनों काम दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो चलिए टेबल में जो हम लोग के सामने कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन आता है तो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी जो है आपको ये सब नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ कम बताए बट बेहतर तरीके से बताए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको ये सब टोटल का ऑप्शन का उपयोग करके डिजाइन में बता देते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में भी जो है हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शुरू से जानकारी दी है तो एक्सेल में भी हम आपको शुरू से जानकारी देंगे। चलिए यहाँ से करते हैं रिसाइज टेबल। क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ टेबल 3 का आपका नाम दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखाता है टेबल नेम दिखा रहा है और उसके बाद जो है हमारा यहाँ तीनों टेबल सिलेक्ट टेबल नाम दिखा रहा है। यहाँ रिसाइज टेबल हम यहाँ से कर सकते हैं बट इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है समराइज विथ पाइवोट टेबल। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो इंसर्ट पाइवोट टेबल मिला हुआ था सेम चीज आपको यहाँ पे फिर से बन जाएगा। देखिए पाइवोट टेबल में आप आगे फिर से इस तरीके से आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम करते हैं बैक। हमें क्या करना है, अब टेबल में ही आना है, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से टेबल पे क्लिक करते हैं, फिर से इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने समराइज पाइवोट टेबल समझ में आ गया कि हम पाइवोट टेबल का उपयोग किए हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ राखी लिखा हुआ है, स्नेहा लिखा हुआ है, सोनू लिखा हुआ है, तो हम 3-4 नेम को जो है एक साथ कर देंगे जैसे सेम। चलिए तो हम सेम करते हैं, अंकुश लिखते हैं, यहाँ राखी को हटा करके यहाँ लिखते हैं अंकुश। डुप्लीकेट का मतलब होता है एक से अधिक एक ही चीज होना, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किए, अब आते हैं क्या इस पे, अब यहाँ पे देखिएगा आपका डिजाइन जो ऑप्शन है समाप्त हो चुका है तो बीच में आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर डिजाइन आ जाएगा। किसी भी टेबल पर ले आकर आप सिलेक्ट कर दीजिए। आ रहा है आपको क्या, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट को करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट आपका ऑलरेडी है, या रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। अब यहाँ देखिएगा आपको 16 तक है, आपका घट जाएगा। रिमूव यहाँ पे देखिए अंकुश 1 2 और यहाँ पे क्या है आपका 3 जगह अंकुश लिखा हुआ बट आपको दिखेगा एक ही जगह। रिमूव डुप्लीकेट पे जाते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सिलेक्ट ऑल है तो यहाँ अनसिलेक्ट करना है। क्या करना है, अनसिलेक्ट कर दीजिए कि कॉलम में नेम है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। आपको डुप्लीकेट क्या दे रहा है, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को भी डुप्लीकेट करना तो आप कर लीजिएगा एक एक करके। अनसिलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट, यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। नेम में हम करना है और यहाँ करते हैं ओके। अब देखिए 16 था, यहाँ देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव तेरा यूनिक, यानी कि जो मेन बचा हुआ है वो आपका है सही वैल्यू। आपको यहाँ पे 16 को दिख रहा था जो कि अब 14 को हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट का। अब आप नेक्स्ट आता है आपका रिमूव कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का हम आपको बताया है, जो यहाँ पे नेम में फिल्टर लगा हुआ है डाटा में, उस फिल्टर को आप हटा सकते हैं। चलिए यहाँ से हम करते हैं कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक और यहाँ से करते हैं, क्या लिख रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल ए नॉर्मल पेज। कह रहा है क्या आप सच में करना चाहते हैं जो आपका टेबल पेज है उसको नॉर्मल पेज में, तो हम लिखेंगे यस, यानी हाँ हम करना चाहते हैं तो यस कर दिए। अब यहाँ से हो गया समाप्त,
क्या हो गया, आपका टेबल समाप्त हो गया, आपको वहां से डिजाइन आपका समाप्त हो गया। चलिए हम फिर से इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। वैसे वो ऐसा चीज है जिसको आप अपने से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक एक चीज को बताते हैं तो वीडियो जो थोड़ा हो जाता है लंबा, इसलिए सोचते हैं शॉर्टकट बताने के लिए, लेकिन शॉर्टकट बताते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा वीडियो आपका लंबा होगा, लेकिन धैर्य रखिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहने का मतलब एक्सपोर्ट टू टेबल शेयर पावर पॉइंट, सॉरी शेयर पॉइंट लिस्ट। यहाँ से जो है आपका नेट कनेक्ट करके आप कहीं पे इसको शेयर आप कर सकते हैं, तो ये आप नेट कनेक्ट करके आप कर लीजिएगा, हम आपको तरीका बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपको रिफ्रेश। इसको बताने के लिए जो है हमको आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो रिव्यू में जाना। तो यहाँ पे जो है आपका रिफ्रेश दिख रहा है, इस रिफ्रेश को बताने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाटा में जाना पड़ेगा, और डाटा में आपका रिफ्रेश है। यहाँ पे हम है जो आपको दिखा देंगे किसके बारे में, तो रिफ्रेश के बारे में। चलिए यहाँ पे जो रिफ्रेश आपका नहीं काम करेगा, क्योंकि रिफ्रेश का काम जो है आगे है, वहां पे दे दिया गया है यहाँ पे, बट बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। इसका काम हम आपको रिव्यू यहाँ पे जब डाटा में चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज। ये सब आपका लिंक जो है हाईलाइट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे हीडर रो, टोटल रो। हीडर रो यहाँ पे है, देखिएगा ऊपर का आप रो को हटा सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। आपका चेंजेस ऊपर से हो रहा है, यानी कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी यहाँ से समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको हटा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब लग जाएगा, क्लिक हट जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। टोटल रो आता है, टोटल रो को आप हटाना चाहते हैं। टोटल रो का मतलब नीचे वाला, टोटल रो का मतलब क्या होता है, टोटल को काउंट करके नीचे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देता है। यहाँ से हटाते हैं तो देखिएगा यहाँ से आपको चेंजेस हो जाएगा, यहाँ से हट जाता है। जैसे हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल लिखता है, और यहाँ पे टोटल को कैलकुलेट करके भी आपको यहाँ पे दे देता है। एक्सेल इतना एडवांस एक्सपर्ट है कि आप इसको थोड़ा सा, एक्सेल को आप थोड़ा सा हिंट्स दीजिएगा तो एक्सेल आपके काम को करके यहाँ पे रख देगा। नेक्स्ट आपका आता है बैंडेड रो, यानी कि बीच वाले रो को हम जो लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको, और बीच वाले बैंडेड रो को सिलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ से चेंजेस नहीं हो रहा है। तो चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कलर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ये फर्स्ट कॉलम हुआ। सैलरी आपका लास्ट कॉलम हुआ, ये जो हुआ मिडिल कॉलम हुआ। तो मिडिल कॉलम का यहाँ पे बीच वाले को हम लोग मिडिल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से ब्लैक करना चाहते हैं, यहाँ से ब्लैक आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम देखिए आपका यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट कॉलम आ जा रहा है, यहाँ से आप लास्ट कॉलम को चेंज कर सकते हैं, देखिएगा आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आपका आता है बैंडेड कॉलम। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हटाते हैं ताकि आप यहाँ ब्लैक ब्लैक आपको ये दिखेगा। नेक्स्ट आपका आता है बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम जो है, ये सब जो है हम लोग एमएस वर्ड में जब काम करते हैं बेहतर तरीके से काम करता है। बहुत सारा ऐसा चीज आपको मिलेगा जो एमएस वर्ड में ढंग से काम नहीं करेगा, बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जो आपको एक्सेल में काम नहीं करेगा। तो दोनों को हम कंपेरिजन किए हैं, यहाँ पे जो लगता है कि आपके काम का है उसको हम बेहतर तरीके से समझा देते हैं। ये सब जो है आपका हल्का चेंजेस होता है, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। वैसे एक्सेल में सब बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। कम चलाओ जिसको कह सकते हैं करने के लिए रहता है, बैंडेड कॉलम इसमें काम नहीं करता है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ से कलर चेंज कर देखिए, ये सब भी जो है आपका हल्का हल्का कलर चेंज को कर रहा है। देखिए सिलेक्ट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको कलर को इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं, देखिए, लेकिन आपको कलर चेंज दिखेगा नहीं। क्या कह रहा है, इसको आपको जो है दिखेगा नहीं, तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका जो यहाँ पे समझ में आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज इसको कर सकते हैं जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं। कलर आपका नहीं होगा, बस डिजाइन चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके की लगती है। अगर कुछ इशू आपको दिखे, कुछ कमी दिखे, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको लेकर के पिक्चर करते वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।